टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमारे जो भी इस क्वेश्चन रहते थे ना टीचिंग मेथोडोलॉजी के सब्जेक्ट रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे थे। हमारा पीजीटी मैथ का जो एग्ज़ाम होगा अपकमिंग, उसका प्रीवियस ईयर पेपर हम देख रहे थे कि किस टाइप से हमारे पास आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो देखो 180 क्वेश्चन हम यहाँ पे कर चुके हैं। तो अब हमारा ये टीचिंग मेथोडोलॉजी जो हमारे मैथ के एग्ज़ाम में पूछी गई थी उसका हम देखते हैं कि किस टाइप से हमसे टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कुछ इस टाइप से है। विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया। सबको पता है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब सबके लिए समान शिक्षा। ठीक है, मतलब कोई भी बच्चा हमारा डिसेबल्ड है या मतलब किसी कारणवश से मतलब वो कुछ मतलब उसका मतलब पैरालिसिस है, मतलब कुछ भी उसको उसके शरीर से रिलेटेड कोई दिक्कत है। ठीक है, तो उसमें अगर कोई इसी बच्चे को ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए हमारे पास एक अलग से स्कूल भी होते हैं वैसे तो। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है कि अगर वो बच्चा नॉर्मल स्कूल में पढ़ना चाहे तो भी वो वहाँ पे एजुकेशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा मतलब सबके लिए जो है जो एजुकेशन है वो बराबर है। ठीक है, स्कूल भी बराबर है, स्कूल में भी बच्चों को मतलब इक्वल ट्रीट किया जाता है। अगर वो 100% ओके हैं मतलब, और या फिर उसमें कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार की कमी है तो उन बच्चों के समान ही मतलब उनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये है इंक्लूसिव एजुकेशन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैन नॉट बी मेड ए पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल। सबसे पहली बात तो यही गलत है। इसने बोला है जो स्पेशल नीड्स है, जिसको मतलब एक्स्ट्रा मतलब केयर की जरूरत है, उन बच्चों के लिए रेगुलर स्कूल नहीं बनते। तो ये बात गलत है। रेगुलर स्कूल में वो बच्चे पढ़ सकते हैं, तभी तो इसका नाम इंक्लूसिव एजुकेशन है। मतलब सब बच्चों के लिए समान शिक्षा और स्कूल भी समान। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्कूल उनके लिए खोल दिया या मतलब वो, वैसे तो हर जगह पे पर्टिकुलर हमारे पास एनजीओज बने हैं, स्कूल भी हैं अंधे गूंगे बहरों के लिए भी अलग से। लेकिन अगर वो रेगुलर स्कूल में पढ़ना चाहे मतलब तो पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन हमारा यहाँ पे मतलब गलत इसने बोल रखा है, तो नोट ही पूछा था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए लर्नर परफॉर्म ए स्किल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन rather than the observation he is known to be at the dash level of psychomotor domains। ठीक है, इसने क्या बोला है, जब एक लर्नर परफॉर्म करता है और ए स्किल अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रादर देन द ऑब्जर्वेशन, वह मतलब कुछ ग्रहण करने के बजाय जो उसको इंस्ट्रक्शन मिल रही है ना उसको ही फॉलो कर रहा है, तो इस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे, मतलब इस साइको मोटर डोमेन को हम क्या बोलेंगे। तो ये हमारे पास होता है इमिटेट्स। इमिटेट्स का मतलब होता है नकल करना। ठीक है, इमिटेट्स का मतलब होता है नकल करना। तो वो बच्चा है ना मतलब जो उसको जैसी इंस्ट्रक्शन मिल रही है वो वैसे ही परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो देख के मतलब नकल करके वो परफॉर्मेंस दे रहा है, तो इसका मतलब वो इमिटेट्स यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, मैनिपुलेट तो होगा नहीं और नेचुरलाइज भी नहीं, मतलब वो खुद से ही कुछ मतलब सारी एक्टिविटी कर रहा है, और आर्टिकुलेट्स भी यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब सेकंड यहाँ पे इमिटेट्स बेस्ट सुटेबल आंसर है। ठीक है, इमिटेट्स का मतलब नकल करना, नकल करके वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द CAI। CAI की यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे CAI की फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे ये कौन सा करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट इट कैन हेल्प टीचर टू इम्प्रूव देयर रोल इन एजुकेशन। बिल्कुल, जो कंप्यूटर है वो हमारे हर एक प्रकार से हर तरीके से टीचर्स की हेल्प करता है उनके रोल को इम्प्रूव करने में। ठीक है, एजुकेशन प्रोसेस इट फैसिलिटेट्स री टीचिंग एंड री बिल्कुल वो री टीचिंग भी करवाता है और री भी। कंप्यूटर असिस्टेड का मतलब जैसे अब हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, कोई बच्चा मतलब ना देख पाए किसी कारणवश तो वो रिकॉर्डिंग वीडियो वहाँ पे देख सकता है, तो मतलब रीटीचिंग दोबारा से रीटीचिंग कर सकता है। ठीक, उसके बाद इट कैन क्रिएट साइमल्टेनिएशन इन दी लर्नर, सिम्युलेटेशंस इन दी लर्नर, वो क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। उसके बाद CAI कैन गिव ए ह्यूमन टच बेटर देन ट्रेडिशनल टीचिंग, ये गलत है। ये मतलब इसने क्या बोला है, CAI कंप्यूटर असिस्टेड जो इंस्ट्रक्शन है वो ह्यूमन टच
बेटर देन ट्रेडिशनल टीचिंग से बेटर वो ह्यूमन टच हमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन टच की तो कोई बात ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, मतलब नोट पूछा था तो नोट। व्हेन नॉलेज इज एक्वायर्ड थ्रू रिलीजियस टेक्स्ट इट इज़ नोन एज, अगर नॉलेज हमें एक्वायर करनी है किसके थ्रू, रिलीजियस टेक्स्ट के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं रिविलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिविलेशन। अथॉरिटी यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, रीजन भी नहीं होगा और टेस्टिमोनी भी नहीं होगा। ठीक है, तो which of these is not a correct statement on the guiding principle of constructivism। कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है संरचनावाद। तो संरचनावाद के जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो सबसे पहले देखो क्या है यहाँ पे, लर्निंग मस्ट स्टार्ट विद द इशू अराउंड विच स्टूडेंट्स आर एक्टिवली ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। बिल्कुल सही बात है, लर्निंग मतलब मस्ट स्टार्ट विद द इशू। किससे स्टार्ट होती है, जो हमारी लर्निंग होती है अराउंड, जो हमारे चारों ओर होता है, स्टूडेंट्स आर एक्टिवली ट्राइंग टू कंस्ट्रक्ट मीनिंग। तो हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम बच्चे देखते हैं तो उनके मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने का मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल ठीक है कंस्ट्रक्टिविज्म में। दूसरा प्रिंसिपल क्या है, द पर्पस ऑफ लर्निंग इज फॉर एन इंडिविजुअल टू कंस्ट्रक्ट हिज हर आउन मीनिंग नॉट जस्ट टू मेमोराइज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक बात है ये भी। लर्निंग रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग वोल एज वेल एज पार्ट एंड पार्ट मस्ट बी अंडरस्टूड इन द कंटेक्स्ट ऑफ वोल्स। ये भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नोट में द लर्निंग प्रोसेस फोकस ऑन आइसोलेटेड फैक्ट्स नोट नॉन प्राइमरी कंसेप्ट। ये बात थोड़ी गलत लग रही है यहाँ पे। इसने बोला है द लर्निंग प्रोसेस फोकस ऑन आइसोलेटेड फैक्ट पे लर्निंग प्रोसेस जो है फोकस नहीं करती है इतना। ठीक है, नोट ऑन प्राइमरी कंसेप्ट, ना प्राइमरी कंसेप्ट जो मतलब हमारे शुरुआती जो कंसेप्ट है उस पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात थोड़ी सी गलत है। तो ये नोट पूछा था तो ये इसका एक प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये 3 इसके प्रिंसिपल हैं हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ऑफ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस का पार्ट कौन सा नहीं है, बायोलॉजी तो किसका पार्ट है, एक साइंस का पार्ट है ना, तो ये पार्ट नहीं है किसका, सोशल साइंस का, ऐसे जिसको हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे हैं। डैश इज ए डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी सिग्निफिकेंटली अफेक्टिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन जनरली एविडेंट बिफोर एज 3 एंड करेक्टराइज्ड बाय एंगेजिंग इन रिपीटेटिव एक्टिविटीज एंड स्टीरियोटाइप मूवमेंट्स। तो देखो इसने क्या बोला है, वर्बल और नॉन वर्बल इफेक्ट जो होता है, मतलब बच्चा वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसकी स्किल होती है, मतलब जो बोल नहीं पाता अच्छे से। ठीक है, और सोशल इंटरेक्ट भी नहीं कर पाता, मतलब सामाजिक तौर पर मतलब घुल मिल नहीं पाता। तो वो कौन सी हमारे पास यहाँ पे जो एबिलिटी है कौन सी है। ठीक है, तो वो है ओटिज्म में होता है ऐसे बच्चा जो मतलब सोशली इंटरेक्ट नहीं कर पा सकता, मतलब नहीं करता। नो वर्बल और नॉन वर्बल वो इफेक्टिव होता है किसमें, कम्युनिकेशन स्किल में। ठीक है, अफेक्ट करती है उसको। तो यहाँ से ओटिज्म हमारे पास ही आ जाएगा, जो सोशल इंटरेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, ADHD का मतलब सबको पता ही है क्या है। ADHD का मतलब ADHD का मतलब अफेक्टिव डिफिक्ट हाइपर इसका भी था तो भाई भूल गई मैं। इसका मैं फिर देख के बताऊंगी आपको ADHD की फुल फॉर्म। उसके बाद है डिस्ग्राफिया का क्या मतलब है, डिस्ग्राफिया का मतलब है जिसको लेखन संबंधी विकार होता है। ठीक है, लेखन संबंधी जिसको विकार है। ठीक है, जो लिख नहीं पाता। डिसलेक्सिया का मतलब पठन विकार। ठीक है, डिसलेक्सिया का मतलब यहाँ पे क्या है, पठन विकार है। ठीक है, ADHD का मतलब मैं अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पे ADHD की जो फुल फॉर्म है वो है अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर ये दिमाग संबंधी बीमारी होती है। ठीक है, माइंड से रिलेटेड। अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, वो थोड़ा माइंड से स्किप हो गया था तो। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। ठीक है, आगे ना चारों समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, व्हाट शुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट ए हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल। हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर जो हमारी साइंस को हम जब टीच करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो, डेवलप द क्वांटिटेटिव सेंस टू सोल्व द प्रॉब्लम। बिल्कुल गलत बात है। क्या हम सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए मतलब उसकी सेंस रखते हैं साइंस की, नहीं, गलत।
टू गेट द नॉलेज अबाउट द सोसाइटी एंड नेचुरल एनवायरनमेंट, क्या हम सोसाइटी की नॉलेज को ग्रहण करने के लिए या प्राकृतिक एनवायरनमेंट को ग्रहण करने के लिए हम सिर्फ साइंस पढ़ते हैं हायर सेकेंडरी स्कूल पे, ये भी थोड़ा सा अटपटा है नहीं। उसके बाद फोर्थ क्या कहता है, टू डेवलप द ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करने के लिए, ये भी मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में ही नहीं अच्छा लग रहा, ठीक है। थर्ड देखो, टू डेवलप इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी टू अर्न ए लिवलीहुड, बिल्कुल सही बात। मतलब ये क्या बोला है, टू डेवलप इकोनॉमिक एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए और कैपेसिटी टू अर्न ए लिवलीहुड, और मतलब किस तरीके से हम अपने मतलब जो जीवन यापन कर सकते हैं वो चीज़ें हमें सिखाता है, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, थर्ड यहाँ पे है। ये थोड़े बहुत मतलब हल्के फुल्के यहाँ पे चल सकते हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो क्या है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे बेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द लर्निंग स्टाइल फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन। Somu likes to have a hands-on experience in anything he learns. He enjoys field trip to experience the physical proximity of the target knowledge. He makes his own notes on whatever he learns. तो इसको हम कौन सी लर्निंग बोलते हैं? तो सबसे पहले विजुअल लर्निंग, क्या वो देख रहा है, देख के वो चीज़ें ग्रहण कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन विजुअल वर्बल लर्निंग क्या हम इसको बोल सकते हैं? इसने क्या बोला है, ही वो साथ में फील्ड ट्रिप भी कर रहा है। एक बात आप याद रखना, साथ में उसने लिखा है ही एंजॉयड फील्ड ट्रिप टू एक्सपीरियंस द फिजिकल प्रोक्सिमिटी, ठीक है। तो वो देख तो रहा है, और तो यहाँ पे सिर्फ हम विजुअल स्टाइल यहाँ पे नहीं बोल सकते। दूसरा ऑडिटरी, क्या वो सुन रहा है? नहीं, या सुनने का तो कोई है ही नहीं, मतलब देख भी रहा है, ग्रहण कर रहा है चीज़ों को, सारी चीज़ें वो कर रहा है। विजुअल नॉन वर्बल भी यहाँ पे नहीं है। तो टेक्टाइल लर्निंग इसको हम बोलते हैं, जिसमें फील्ड ट्रिप भी साथ में है और साथ में वो फिजिकल प्रोक्सिमिटी कर रहा है ऑफ द टारगेट नॉलेज ही मेक्स इज, और खुद के वो नोट्स बना रहा है। तो सबसे सुटेबल जो अगर ना भी समझ में आए ना ये, क्योंकि ये तो हम पढ़े हुए होते हैं, विजुअल वर्बल लर्निंग और नॉन वर्बल लर्निंग क्या होती है, ऑडिटरी लर्निंग भी क्या होती है, अगर ये तीनों हमें पता है कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे तो सीधा फोर्थ ऑप्शन पे टिक कर दो, ठीक है। टेक्टाइल लर्निंग यहाँ पे आ जाएगा, ओके। चलिए, इन अ पर्टिकुलर मैथमेटिक्स क्लास ए स्टूडेंट कैन ड्रॉ ज्योमेट्रिक फिगर एंड ग्राफ्स विच स्टेज ऑफ कोग्निटिव डोमेन। तो यहाँ पे कौन सी कोग्निटिव डोमेन है? अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स का है तो वो क्या कर रहा है, ज्योमेट्रिक फिगर ड्रॉ कर रहा है और ग्राफ ड्रॉ कर रहा है, तो वो कौन सी कोग्निटिव डोमेन यहाँ पे कर रहा है? तो ग्राफ और ज्योमेट्रिकल फिगर वो बना रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग तो यहाँ पे नहीं है, नॉलेज भी यहाँ पे नहीं होगी, एप्लीकेशंस भी यहाँ पे नहीं है। तो थर्ड क्या, वो अपनी स्किल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। टेंथ का थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द असेसमेंट दैट एक्सपेंड द फाइंडिंग ऑफ एन असेसमेंट विद एनालिसिस ऑफ एबिलिटी एंड पोटेंशियल विद ए फर्दर डायमेंशन इज नोन एज। तो ये क्या बोलता है, फाइंडिंग ऑफ एन असेसमेंट विद एनालिसिस के साथ हमें असेसमेंट फाइंड आउट करते हैं ऑफ एबिलिटी की एंड पोटेंशियल विद ए फर्दर डायमेंशन, एबिलिटी एंड पोटेंशियल, ठीक है, विद ए फर्दर डायमेंशन। तो वो कौन सी असेसमेंट है हमारे पास, वो है प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक का मतलब तो निदानात्मक, समेटिव का मतलब जो एंड में होती है, और फॉर्मेटिव का मतलब जैसे यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी है, प्रोग्नोस्टिक असेसमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ना समेटिव है, क्योंकि समेटिव हमें पता है अच्छे से, फॉर्मेटिव भी हमें पता है, टीचिंग एप्टीट्यूड में पता था, पढ़ते हैं। और डायग्नोस्टिक का हमें पता है भी, निदानात्मक, अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में परेशानी आ रही है, किसी भी मैथ में है या किसी और सब्जेक्ट में, तो डायग्नोस कर सकता है, मतलब ठीक है, उसको हम उपचार कर सकते हैं डायग्नोस्टिक। तो ये तीनों तो यही है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए गुड एस्पेक्ट रिलेटिंग टू रीडिंग ए न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा नहीं है? तो नॉलेज ऑन एंटी सोशल एलिमेंट इन द सोसाइटी, ये तो बिल्कुल अच्छा तरीका है, हमें नॉलेज मिलती है सोसाइटी की। लेटेस्ट अपडेट हमें मिलती है, इंक्रीज वैकेबलरी हमारी इंक्रीज होती है, सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर पढ़ने का, वहाँ से हमारी जो वैकेबलरी है वो इंक्रीज होती है। तभी तो जब हम कोई बच्चा IAS की कोचिंग लेता है, SSC जेल में जो इंग्लिश पढ़ता है, तो सब जो जितने भी टीचर है वो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर को रीड किया करो, वहाँ से हमारी वोकैब अच्छी होगी, ठीक है। तो तीनों ये बेस्ट तरीके हैं हमारे पास। तो जो फोर्थ है वो एक्सग्रेटेड ऑन अंडरप्लेड न्यूज़ ऑफ द रियल सिचुएशन, ये हमारा गलत है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट
एक बात आप ध्यान रखना, जितने भी हमने क्वेश्चन अभी तक किए हैं तो सब ज़्यादातर क्वेश्चन में नोट वाले पूछे हैं, तो नोट वाले ध्यान से अच्छे से पढ़ के फिर उनका आंसर देना है। तो नोट एंड असेसमेंट मेथड कौन सा नहीं है, तो सिमुल्टेनियस सिमुलेशंस भी हमारा असेसमेंट मेथड होता है, प्रेजेंटेशन भी हमारा असेसमेंट मेथड होता है, होमवर्क एक्सरसाइज भी वो हमारा डेली का जो मेथड है वो असेसमेंट मेथड है, होमवर्क जो हमें डेली मिलता है। प्रेजेंटेशन जब हम प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब जैसे कोई प्रेजेंटेशन हमें देनी है, ठीक है, तो स्टूडेंट वाचिंग एंड ऑडियो विजुअल, ये हमारा कोई असेसमेंट मेथड नहीं है। इसमें तो बच्चा सिर्फ क्या कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। किसी बच्चे को टीवी दिखा देंगे तो क्या वो एक असेसमेंट मेथड होगा? उससे हमें क्या मतलब असेसमेंट, हम वहाँ से क्या जज कर सकते हैं? उसको कुछ भी जज नहीं कर सकते। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि नोट पूछा था। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन रोल प्ले फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। गिवन ऑप्शन में हमें बताना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी रोल प्ले की। तो इंट्रोवर्ट इंजॉय रोल प्लेस, बिल्कुल ठीक करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो गलत है। इंट्रोवर्ट्स, ये तो गलत है। लो लेवल, ये भी गलत है। ऑल काइंड ऑफ लर्नर आर प्रोएक्टिव टू टेक अप रोल्स प्ले, ये भी गलत है। सबसे सुटेबल और स्टिक आंसर कौन सा है? इफेक्टिव वाइल एड्रेसिंग इशू इन द इफेक्टिव डोमेन्स। फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्किल इज ए रिसिप्टिव? रिसिप्टिव स्किल हमारे पास कौन सी होती है? लिसनिंग हमारे पास जो है रिसिप्टिव स्किल होती है, ठीक है। ये ऐसे होती है ना, LSRW। लिसनिंग और रीडिंग हमारी जो होती है, लिसनिंग और रीडिंग हमारी कौन सी स्किल है? रिसिप्टिव स्किल है, ठीक है। लिसनिंग और रीडिंग, LSRW, ऐसे दो दो के पेयर होते हैं, LSRW। SOW का अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, उसको दूसरी हम क्या बोलते हैं? अगर किसी को बच्चे को पता है स्पीकिंग और राइटिंग कौन सी स्किल होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है। L और R का मैं बता देती हूँ। लिसनिंग और रीडिंग हमारी जो है रिसिप्टिव स्किल होती है। तो यहाँ पे लिसनिंग का ऑप्शन था, तो लिसनिंग हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये पक्का मेरे को कमेंट करके बताना उसको क्या बोलते हैं, SOW को, स्पीकिंग और राइटिंग को, ठीक है, कौन सी स्किल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज फैक्टर डज नॉट इफेक्ट द इमोशनली ऑफ ए पर्सन? इमोशनलिटी ऑफ ए पर्सन का जो फैक्टर है वो कौन सा नहीं है, मतलब उसको अफेक्ट नहीं करता, कौन सा? चाइल्ड ए इज टू मच एक्साइटेड एट द थॉट ऑफ एन आइसक्रीम, ये इमोशनलिटी इसमें कुछ भी नहीं है, ये गलत है, ठीक है। चाहे मतलब इमोशनलिटी बतानी है, इमोशनलिटी, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है? नोट बताना है, नोट कौन सा नहीं है। तो दोबारा ध्यान से पढ़ो, चाइल्ड ए इज टू मच एक्साइटेड एट द थॉट ऑफ, वो सोच रहा है किसके बारे में? आइसक्रीम के बारे में, और सोच सोच के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, वहाँ पे वो अपने इमोशंस दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक है ये। चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम डिसीजेज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण का शिकार है बच्चा, और उसके बारे में वो सफ़र कर रहा है, वो बीमार है, तो ये भी इमोशनली है। उसके बाद चाइल्ड बी इज़ एग्जॉस्टेड आफ्टर ट्रैवलिंग 4 आवर इन ए दी कार, 4 घंटे कार में सफ़र करके चाइल्ड जो है एग्जॉस्ट हो गया है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड सी इज़ हैप्पीली स्लीपिंग एट नाइट अनडिस्टर्ब्ड फॉर 8 आवर, जो बच्चा है वो सो रहा है 8 घंटे, वहाँ पे उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे इसने एक्टिविटी करी है ना और जो सोचा है तो वो तो उसको इमोशनली इफेक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे तो वो चुपचाप सो रहा है, तो सोते वक्त वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, तो इसका सही आंसर जो है फोर्थ है, यानी कि नोट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है, तो नोट पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज आर मैंडेटेड टू प्रोवाइड एकेडमिक एंड टेक्निकल रिसोर्सेज सपोर्ट टू अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन थ्रू डेवलप एंड प्रोडक्टिव ऑफ मटेरियल एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। In addition to this, they would be required to conduct motivational and environmental building, action, research and evaluation and monitoring। तो ये सीधा सा पूछा, इसने बोला है जन शिक्षा संगठन, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, कौन सा अभियान है ये? सर्व शिक्षा अभियान या द स्टेट रिसोर्स सेंटर, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, द स्टेट रिसोर्स सेंटर, ठीक है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन था, ये आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए 2D आर्ट? 2D आर्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। रंगोली, अच्छा आगे भी पढ़ो, एक मिनट। मेथड और टेक्निक टू यूज वाइल टीचिंग ए सब्जेक्ट, ठीक है। तो नोट ए 2D आर्ट कौन सा नहीं है हमारे पास? रंगोली 2D आर्ट है, बिल्कुल है। मान देना भी 2D आर्ट है हमारे पास। कॉलेज में कोलाज मेकिंग भी है, जैसे हम फोटो का कोलाज बनाते हैं, वो भी हमारे पास क्या है? 2D आर्ट है। इंस्टॉलेशन यहाँ पे कोई आर्ट नहीं है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा, ये तो पढ़ते ही पता चल जाएगा कि इंस्टॉलेशन हमारा कोई भी आर्ट नहीं होता, ठीक है, किसी भी प्रकार का, तो ये 2D आर्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एबिलिटी टू परसीव एग्जिटिंग जेंडर डिफरेंसेस एंड इश्यूज एंड टू इनकॉर्पोरेट दिस इनटू स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इज द एबिलिटी टू परसीव
एग्जिस्टिंग जेंडर डिफरेंसेस एंड इश्यूज, ठीक है, जो जेंडर के डिफरेंसेस और इश्यूज हैं, एंड टू इनकोपरेट दिस इनटू स्ट्रेटजीज, और इन स्ट्रेटजीज और एक्शंस को जो इनकोपरेट करते हैं वो कौन सी एबिलिटी है हमारे पास, तो वो है जेंडर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे यहाँ पे। जेंडर इक्वलिटी तो नहीं है, जेंडर पैरिटी भी नहीं है, भेदभाव भी नहीं है, और जेंडर इक्विटी यानी कि समता, समता और समानता ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब समानता और इक्विटी का मतलब समता है, तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा चौथा ये गलत है, हमारा सही जो आंसर है वो जेंडर सेंसिटिविटी यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। जहाँ पे एक्शन और स्ट्रेटेजीज की बात आ जाए, जेंडर सेंसिटिविटी की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज नॉट ए ब्लॉग टूल। ब्लॉग टूल जो आजकल सब लोग बना रहे हैं, जो ब्लॉग बनाते हैं यूट्यूब पे भी आज हर जगह जगह, अब तो हर तीसरा बंदा ही ब्लॉग बनाने लगा है, ठीक है। तो ब्लॉग टूल पूछा है, ये वही वाला ब्लॉग है सोशल मीडिया वाला, तो कौन सा नहीं है। एजुकेशन ब्लॉग बिल्कुल है, वर्ड प्रोसेस भी हमारे पास बिल्कुल ब्लॉग होता है, ब्लॉगर तो है ही। ट्रैक बैक ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ होती है, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है, ट्रैक बैक, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास ब्लॉग टूल नहीं है। ये तो सबको ही पता है कि ब्लॉग टूल कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आजकल तो सारे सोशल मीडिया पे ब्लॉग ही बनाते हैं, और कोई मतलब किसी को काम है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रैक बैक ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो ये ब्लॉग टूल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो टीचिंग मैथोलॉजी के हमने ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी कि हमारा जो पीजीटी मैथ मेल का जो हमने सॉल्यूशन किया है वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 200 क्वेश्चन हमने यहाँ पे पूरे कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी लगे, मतलब आज तक के, मतलब ये टीचिंग मैथोडोलॉजी में भी अगर कोई स्टेटमेंट ना समझ आई, या कुछ ऑप्शन में आपको गड़बड़ लगी, या कुछ ऑप्शन ना समझ आए, तो आप मेरे से बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं आपको हमारा जो चंडीगढ़ टीजीटी का एग्ज़ाम होगा कब, 26 जून को है, ठीक है। एक तो हमारा 22 जून को पार्ट ए का एग्ज़ाम है, और 26 जून को हमारा मैथ का एग्ज़ाम है। तो 26 जून से पहले मैं आपको जो चंडीगढ़ टीजीटी का जो सिलेबस मैंने आपको बताया है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज मैंने बच्चों से टेलीग्राम पे मैंने पूछा था कि अगर आपको टॉपिक वाइज करना है तो मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी, अगर प्रीवियस पेपर करना है तो सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वोट आए थे वो हमारे पास थे कि सिलेबस मतलब टॉपिक वाइज हमारा सिलेबस कवर करवाइए। तो 26 जून तक जितना पॉसिबल होगा, आई थिंक मैं आपको सारा ही सिलेबस टॉपिक वाइज यहाँ पे कवर अप करवा दूंगी, ठीक है। तो आप इसकी टेंशन मत लेना, आपका सारा चंडीगढ़ का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो चंडीगढ़ टीजीटी का जो सिलेबस आएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक वाइज क्लास आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। इतना सा आप मेरे को अगर मोटिवेट करोगे तो मैं आपके लिए और भी अच्छी से, मतलब जितना मुझसे हो सकेगा उतनी अच्छी क्लासेस आपको प्रोवाइड कराऊंगी। बस आप मुझे सपोर्ट कीजिए गाइज, ओके। तो चलिए, ठीक है बच्चा पार्टी, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।